सभी कैसे हो? मैं समझती हूँ कि मेरे सारे बच्चे स्वस्थ एवं कुशल हैं। आज आपके स्वास्थ्य से संबंधित मैं कुछ एक पाठ लेकर आई हूँ। यह पाठ है कक्षा 7वीं का बसंत भाग 2 से खान पान की बदलती तस्वीर। जो हमारा स्वास्थ्य है वह हमारे खान पान से ही निर्भर करता है। हम क्या खाते हैं उसी पर निर्भर करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। तो इसी पाठ को हम आज पढ़ेंगे। प्रयाग शुक्ल जी इनके लेखक हैं। इस पाठ के लेखक जो है वो प्रयाग शुक्ल जी हैं और प्रयाग शुक्ल जी जो है वो वास्तविकता को बताना चाहते हैं इस पाठ में कि क्या है हमारे खान पान की बदलती तस्वीर और इस तस्वीर से हम कहाँ पीछे अपनी संस्कृति को छोड़े जा रहे हैं। इसी को चित्रित करने का प्रयास किया है प्रयाग शुक्ल जी ने। वो लिखते हैं अपने इस पाठ में कि 10-15 वर्ष पहले जो हम खान पान किया करते थे वह अभी एकदम से बदल चुकी है। जैसे दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में जो खान पान था वो कैसे था कि वो केले के पत्ते पर खाते थे और केले के पत्ते में इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ की स्थानीय भोजन थे और इस स्थानीय भोजन को वो केले के पत्ते पर खा करके उसका स्वाद को ले लिया करते थे और वो उस स्वाद के साथ ही वह उस खाने को भी वो आकर्षित बनाते थे। उस केले के पत्ते में जब सारे रंगीन भोजन रख दिए जाते थे तो वो जो है बहुत ही आकर्षक दिख रहे थे और उसके साथ ही जो है वो खा करके वो स्वस्थ भी रहा करते थे। तो वही कहना चाहते हैं कि जो स्थानीय भोजन है वो स्थानीय भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है, कितना अच्छा होता है और आज हम किस तरह से फास्ट फूड की तरफ हम छलांग लगाए हैं या फिर हमने फास्ट फूड को अपना है, मतलब तुरंत भोजन हम उसी को कहते हैं फास्ट फूड। तो हम देखते हैं कि अब सारे ही बच्चे जो है वो नूडल्स पसंद करने लगे हैं, चाउमीन पसंद करने लगे हैं, कोल्ड ड्रिंक पसंद करने लगे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम खा तो रहे हैं क्योंकि वो तुरंत मिल रहा है, लेकिन यह जो है हमारे शरीर के लिए किस प्रकार हानिकारक हो रहा है और जो हमारे स्थानीय भोजन है उसे खाकर हमारे जो पूर्वज है वो किस तरह से लंबी जिंदगी जिया करते थे या अपने स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित रखा करते थे, यही ये इस पाठ में लिखना चाहे हैं प्रयाग शुक्ल जी। हम भी कहीं कहीं पर इस बात को एहसास करते हैं कि हमारे पिछले जो भोजन थे वो भोजन कितने हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ करते थे। अब जो भोजन है वो हम तुरंत खा लेते हैं क्योंकि हमें भूख लगती है, हम तुरंत खा लेते हैं और उसके बाद उसका नुकसान हम देख रहे हैं। बच्चों को हमने देखा है अक्सर, ये अब जो बैठे हुए बच्चे हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को जो बच्चे देख रहे हैं, वो सारे बच्चे अपने से पूछ सकते हैं कि वो हर दिन शाम को वो फास्ट फूड की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं या फिर अपने खाने के लिए जो है फास्ट फूड को वो पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उनकी रुचि आ गई है, क्योंकि हम पश्चिमी संस्कृति को अपनाने की ओर है। तो ये जो संस्कृति है ये कैसे बदलती है या ये कैसे एक दूसरे में परिवर्तित होती है, इसका लेखक ने बताया है कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं या बातचीत करते हैं या उनके घर जाते हैं तो उनके खान पान को हम अपने साथ लेकर आते हैं। जो चीज़ वहाँ पर खाते हैं उसको हम घर पे आकर के बनाने की कोशिश करते हैं या हम उसको पसंद आ जाए तो उसको हम बना करके खाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से यह जो खान पान की बदलती तस्वीर है यह हमें समझाने के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडमान निकोबार ऐसा ही एक द्वीप है जिस द्वीप में हर एक राज्य के लोग, हर एक प्रांत के लोग, हर एक प्रदेश के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हम हर दिन या हर समय जो है एक दूसरे के भोजन को हम आनंद लेते हैं या एक दूसरे के जो भोजन है उसको हम पसंद करते हैं और उसको बनाकर खाया करते हैं। तो इसी पाठ को हम अब पढ़ेंगे। पहले अनुच्छेद में पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है।
अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल है। एक जमाने में कुछ ही लोग तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। तो क्या कहना चाहते हैं कि 10 या 15 साल पहले जो है लेखक बताते हैं कि वहाँ पर जो है स्थानीय भोजन मिलता था। मैंने पहले भी बताया, जैसे दक्षिण भारत जो साउथ इंडिया है वहाँ का जो भोजन है आप देख सकते हैं कि पत्थर पर कैसे सजे हुए हैं। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम, इसे आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं। इस चित्र को देखिए कि कितना आनंदित है और कितना हमें आकर्षित कर रहा है यह भोजन। तो इसी तरह से उत्तर भारत के शहर में उपलब्ध जो ढाबा है, ढाबा जो है, ढाबा संस्कृति अभी पूरे भारत में जो है वो फैल चुकी है। जहाँ जहाँ देखिए वो ढाबे लगे हुए हैं और उस ढाबे में जाकर के हम अपने पसंद की भोजन खा सकते हैं। तो क्या है कि उत्तर भारत की जो रोटी है, दाल है, यह जो है, और साग, रोटी दाल और साग जो है यह भी अभी सारे ही प्रांत में आपको मिल जाएंगे। पहले क्या था कि हम जिस स्थान पर घूमने के लिए जाते थे उसी स्थान का भोजन हमें खाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसे नहीं है। अब दक्षिण भारत में भी रोटियां मिलती है, उत्तर भारत में भी इडली डोसा मिलता है। तो क्या है, हमने संस्कृति अपना ली या उस स्थान के जो भोजन है उसको हमने उत्तर भारत में भी बनाना सीख गए हैं और उसको भी वहां पर ले गए हैं। तो इसी तरह से लेखक कहते हैं कि जो फास्ट फूड है, मैंने पहले भी बताया, तुरंत भोजन, फास्ट फूड का अर्थ है तुरंत भोजन। जैसे बच्चे जो है, अंडमान के बच्चों को मैंने हमेशा देखा है कि वो बच्चे क्या पसंद करते हैं, सवेरे में भी मैगी पसंद करते हैं और शाम में भी मैगी पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि तुरंत बन जाता है, तुरंत बन जाता है इसलिए। और वो ऐसे लगता है उनको कि ये बड़े समोसे, इससे जो है ये ज़्यादा जल्दी बनते हैं और हम जल्दी उसको खा पाते हैं, इसीलिए बच्चे जो है इस फास्ट फूड की तरफ अपने ध्यान को आकर्षित किए हुए हैं। तो कहते हैं इस फास्ट फूड में बर्गर है, नूडल्स है, ऐसी चीजें शामिल है। एक जमाने में कुछ ही लोग जो है इस भोजन के बारे में जानते थे कि ये जो है बर्गर होती है या फिर नूडल्स हुआ करती है, लेकिन आज जो गांव-गांव के लोग हैं सभी जानते हैं इस बारे में कि क्या होती है नूडल्स और क्या होती है बर्गर। पहले कुछ स्थान पर ही हम देखते थे, कई शहरों में ही देखते थे कि वहाँ पर ब्रेड होती थी और ब्रेड खाया जाता था। आज हम देखते हैं कि गांव-गांव में जो है नाश्ते पर ब्रेड खाया जाता है, क्योंकि ब्रेड बनाने में बहुत ही सुलभ है, आसान है और तुरंत बन जाता है। और रोटियां जो है उसको बनाने में काफ़ी समय लगता है, इसीलिए कामकाजी जो महिलाएं हैं उन्होंने इसे अपना लिया है। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। जैसे शाम होते ही बच्चे हमेशा जो है यह बात कहते हैं कि मुझे जो है क्या चाहिए, चिप्स चाहिए, जबकि आलू की भज्जी बनती है, आलू घर में बनाया जा सकता है, आलू से समोसे बन सकते हैं, लेकिन बच्चे जो है इस जो चिप्स है, आलू के जो चिप्स है, इस पर जो है अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनको चिप्स खाना बहुत पसंद आता है। तो क्या है, अब घर घर से में जो है तेजी से जो है यह चलन शुरू हो गया है कि शाम के चाय के साथ बच्चे क्या खाते हैं, बच्चे चिप्स पसंद करते हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। तो क्या है कि गुजरात में ढोकला गाठिया जो है, ढोकला और गाठिया जो है वो गुजरात में बहुत ही खाया जाता है और बहुत पसंद करते हैं लोग। अब जो है यह
बंगाल कहते ही हमारे मुंह में रस आ जाता है, क्योंकि बंगाल जो है वह बहुत ही प्रचलित है मिठाइयों के लिए। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, आप देखिए, आपको भी बहुत आकर्षक लग रहा होगा। यह जो चित्र है इसमें कई तरह की मिठाइयाँ दिखाई गई है जो कि बंगाल की है। तो वो कहते हैं कि बंगाल का नाम लेते ही हमारे जो मुंह है मुंह में पानी आ जाती है, क्योंकि रसगुल्ले में बहुत रस होती है, जलेबियाँ इसमें भी बहुत रस होती है। अब जो है ये मिठाइयाँ सारी जगह में उपलब्ध है। पहले क्या था कि बंगाल जाओगे तभी आपको ये सारी मिठाइयाँ खाने को मिलेगी, इस तरह से था। लेकिन अब जो है आप हर 1 किलोमीटर की दूरी पर आप देखेंगे कि वहाँ पर मिठाई की दुकान लगी हुई है, और मिठाई वो भी बहुत रस भरा मिठाई है, और हम अक्सर उसे खरीद करके खाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम लोग खाते हैं। हमेशा पसंद करते हैं इसी मिठाइयों को, और चिप्स को, दोनों को हम पसंद करते हैं। स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेश के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं, और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुका है। तो क्या है, हम अक्सर जो है एक ही चीज़ बना करके नहीं खाते हैं। हम अंडमान के जो लोग हैं वो तो हर दिन अलग अलग बना के खाते हैं। किसी दिन साउथ इंडियन फूड खाते हैं, दक्षिण भारत का खाते हैं, किसी दिन उत्तर भारत का खाते हैं, किसी भी दिन हम पंजाबी खाना खाते हैं, राजमा चावल खाते हैं। तो इसी तरह से क्या है कि हम एक तरह का भोजन ना खा करके हम अपने व्यंजनों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, और हम बदलाव ला चुके हैं। हर दिन जो है हम कुछ नया खाना चाहते हैं, इसीलिए हम अलग अलग प्रदेशों के भोजन को अपने रसोई में बनाते हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है, और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। मुंबई के पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ता है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उससे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। तो दुस्साध्य का अर्थ है कठिन। तो क्या कहना चाहते हैं लेखक प्रयाग शुक्ल जी कि मुंबई की जो पाव भाजी और दिल्ली के जो छोले कुलचों की जो बात है वो अब कहाँ, अब धीरे धीरे जो है क्या है, जो अंग्रेजी ब्रेड है वो जगह पकड़ती जा रही है इन स्थानीय भोजनों के स्थान को। तो क्या बताते हैं, मथुरा के पेड़े, मथुरा के जो मीठे पेड़े होते हैं, और आगरा के पेठे और नमकीन, यह जो पकवान है यह वहाँ की खूबी थी। जहाँ हम आगरा जाते हैं तो हम सोचते हैं कि आप जाइएगा आगरा और जाकर के पेठे और नमकीन का स्वाद लीजिए, ये हम कहा करते थे। अब जो है यह बदलती जा रही है, वहाँ जो स्थानीय जो मिठाइयाँ हैं उसकी गुणवत्ता में फर्क आने लगा है। गुणवत्ता का फर्क मतलब वो उसकी जो गुण है, उसकी जो वो बात है, जो पहले वो कहा करते थे कि वो जो जलेबियाँ हैं या वो जो पेठे हैं, वो जो नमकीन थी उसकी बात ही कुछ और थी। अब जो है दूसरे प्रदेश की मिठाइयों के साथ मिलते मिलते इसकी गुणवत्ता जो है वो समाप्त होती जा रही है। वह जो स्वाद था वो स्वाद अब कम हो रहा है, इसी को कहते हैं गुणवत्ता। अब क्या कहते हैं, अब जो गृहिणियाँ हैं, गृहिणियाँ जो घर में रहती हैं, जो महिलाएं हैं वो गृहिणियाँ हैं, और जो कामकाजी महिलाएं जो काम पर जाती हैं वो महिलाएं, इनमें अभी इतनी
इतना इनके पास समय नहीं है कि वो खरबूज के जो बीज हैं उसको निकाले, उसको सुखाए, उसको छिले और उसके बाद उससे व्यंजन बनाएं। तो इतना समय नहीं होने के कारण ही हम क्या करते हैं, फास्ट फूड की तरफ अपना ध्यान ले जा रहे हैं। तो जितनी देर में आलू के पराठे बनेंगे उससे कम समय में ब्रेड को सेका और तला जा सकता है। तो इसीलिए जो है ब्रेड आलू पराठे की जगह ले चुकी है। बच्चों, गृहिणियों और कामकाजी जो महिलाएं हैं उनके पास समय नहीं रह गया, इसलिए वो क्या करते हैं कि जो तुरंत बन सकता है, तुरंत जो भोजन बन सकता है उसी भोजन में हम अपना ध्यान लगा रहे हैं कि हम कैसे भी तुरंत भोजन बना लें। तो क्या है कि हम घर पर भी देखते हैं कि गर्मी का अगर मौसम है तो हम फलों की जूस, फल तो बहुत सारे मिल जाते हैं, अनेक प्रकार के फल हमारे पास उपलब्ध होते हैं, लेकिन फलों के जूस पीने से ज़्यादा हम पसंद करते हैं कि हम फ्रिज खोलें और फ्रिज के अंदर से एक कोल्ड ड्रिंक निकालें और कोल्ड ड्रिंक पी लें, क्योंकि फल का जूस बनाने में समय लगेगा। तो हमारे पास समय की कमी है, या फिर हम समय उस पर नहीं लगा करके हम आसान काम की ओर लगा रहे हैं। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें जो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है, अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है, जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। तो क्या है कि ये जो स्थानीय जो व्यंजन है इसको पकाने में जो कमी आई है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यह है कि हमारे पास समय नहीं रहे या हम तुरंत भोजन करना चाहते हैं। तो इस वजह से जो है हम स्थानीय भोजन को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि विदेशी जो भोजन है वह बनाए जाते हैं और बनाने पकाने में जो है बहुत सुविधा होती है, प्रक्रियाएं जो है जटिल होती हैं। प्रक्रियाएं जटिल क्या होती हैं कि जैसे कि हम केरला का कोई जो पकवान है उसे हम बना रहे हैं तो क्या करना होगा, हमें बार बार उसमें नारियल खुरचने होंगे, नारियल खुरच करके नारियल को पत्थर पर पीसना होगा, या फिर अभी जो आ गई है मिक्सर उसमें भी पीसा जा सकता है, पीस करके उसको बनाना होगा। तो क्या है, नारियल खुरचने में जो मेहनत है वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, जो हमारे पास अभी उपलब्ध होती है क्रीम जो होता है उससे हम काम चला देते हैं। तो इसमें सुविधा हो रही है, समय कम लगता है इन चीज़ों को बनाने के लिए। जैसे अगर हम पकोड़े बनाने की कोशिश करेंगे तो पकोड़े बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, या फिर पकोड़े बनाने का जो वस्तु है, जो चीज़ें लगती हैं वो चीज़ें अगर ना हो तो हम सोचते हैं कि अरे 2-4 बार हमें सोचना पड़ता है कि हम पकोड़े बनाएं कि हम चिप्स ही खा लें। तो क्या ऑप्शन आता है हमारे पास, हम किस चीज़ की ओर अपना ध्यान ले जाते हैं कि हम चिप्स और चाय पी लेंगे। तो इस तरह से जो है हम किसी भी स्थानीय चीज़ को बनाने के लिए उसकी एक जैसे मेवा अगर ना हो तो जो चीज़ बनाते हैं उसका कोई स्वाद नहीं होता है। मेवा डालकर ही जो है भुजिया बनाया जाता है, और जब भुजिया में मेवा ही ना हो तो हम 4 बार सोचते हैं कि क्या हम बिना मेवे के भुजिया बनाएं, क्या वो स्वादिष्ट बनेगा, क्या वो हमारी दादी नानी जैसे बनाती थी वैसा स्वाद हमें मिलेगा। तो हम सोचते हैं कि छोड़ो, अब हम ना बनाए तो ठीक है क्योंकि मेवा ही नहीं है। तो क्या है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वह भी जो है निर्भर करती है कि हम किस तरह से जो स्थानीय चीज़ों में जो है सभी चीज़ जो है वो उपलब्ध हो, तभी जाकर के स्थानीय चीज़ और स्थानीय स्वाद आएगा, उसकी गुणवत्ता पहचानी जाएगी। तो जब गुणवत्ता जो कम हो रही है उसकी वजह भी यही है कि जो चीज़ें पड़ती है जिस चीज़ को बनाने के लिए, जिस पकवान को बनाने के लिए, जिस व्यंजन को बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए अगर वो ना हो तो वो उसकी गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से जो लेखक हैं वो कहना चाहते हैं कि किस तरह से स्थानीय जो चीज़ है, स्थानीय व्यंजन, स्थानीय संस्कृति जो है वो
घुलती जा रही है पश्चिमी संस्कृति के साथ। पश्चिमी संस्कृति के साथ घुलने का क्या अर्थ है कि हम उनके पहनावे को भी अपना रहे हैं, उनके साथ ही उनके जो खान पान है उसको भी बड़ी तेज़ी से अपनाते जा रहे हैं और अपना स्थानीय जो व्यंजन है, जो स्वाद है, उस स्वाद को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत की वजह से हम जो है अपने स्थान की जो स्वादिष्ट भोजन है, स्वाद का जो हम रस लेते हैं, वो स्वाद हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अक्सर हम घर पर भी देखते हैं कि हम दूसरी जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा से हम जो जिस स्थान से आए हैं, जिस प्रदेश से आए हैं, उस प्रदेश की एक अच्छी जो भोजन है उसको हम रोज बनाकर खाएं, जिससे कि हमारे जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे। तो स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए हमारा खान पान बहुत ज़्यादा सहायता करता है। जैसे जैसे हम फास्ट फूड खाएंगे उस तरह से हम जो है अपने बदन को भी वजन हम बढ़ा रहे हैं, उसके साथ ही जो है हम बीमारी को भी अपना रहे हैं, बीमार भी हम अधिक हो रहे हैं। जिस तरह से हम स्थानीय चीज़ों को मेहनत कर उसमें जो है उसको बहुत धीरे धीरे से उसे पका करके पत्थरों पर पीस करके अगर हम बना करके, जैसे दादी नानियाँ बनाती थी हमारी, उस तरह से बना करके उसको चूल्हे पर धीरे धीरे पका करके, चूल्हा तो अभी हम यूज़ नहीं कर सकते, चूल्हा हम प्रयोग में नहीं ला सकते, तो हम गैस पर ही उसे बहुत धीमी आंच में जो भी स्थानीय व्यंजन है या भोजन है उसे बनाने के लिए बहुत क्या बोले समय लगता है, उसे धीरे धीरे पकाते हैं तभी जाकर के उसमें स्वाद आता है। लेकिन हम अब जो है समय की कमी और के कारण हम क्या करते हैं कि तुरंत ही नूडल्स का पैकेट काटा और तुरंत ही नूडल्स बना दिया, या फिर मैगी का पैकेट तुरंत ही काटा और तुरंत ही 2 मिनट में जो है मैगी बना दिया। या फिर हम सोचते हैं कि बहुत सारी सब्जियों को काटने का समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से जो है अंडे को बॉईल करते हैं। अगर मांसाहारी हैं तो वो अंडे बॉईल करते हैं और जल्दी से अंडा बना देते हैं। या फिर जो शाकाहारी हैं वो सोचते हैं कि अब मैं सब्जी काटने का हमारे पास समय नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पैकेट वाली जो पनीर आती है, पनीर मटर की सब्जी हम बना देते हैं। तो क्या है, समय का कमी और किसी किसी जगह पर जो है पैसों की कमी, जो है जो गरीबी है वह भी जाकर के ये साबित करता है कि हम स्थानीय भोजनों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन हमने देखा बच्चों, आज इस भोजन के बारे में पढ़ा। आप सभी जो है ये जान गए होंगे कि जो तुरंत बनने वाले भोजन हैं वो खाने में तो स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्थानीय भोजन को हम अपनाएंगे। स्थानीय भोजन का मतलब ये नहीं है कि हम जिस स्थान से आए हैं, जिस प्रदेश से आए हैं, उसी प्रदेश के भोजन को, अलग अलग प्रदेशों के जो भोजन है उसको भी आप स्थानीय भोजनों में ही रखिए और उस भोजन का भी आनंद लीजिए। आप घर पर बैठे हो, आपकी जो मम्मियाँ हैं वो भी घर पर हैं, अगर कामकाजी हैं तभी आप उनसे बताइए कि हम आज से हम स्थानीय भोजन खाएंगे, चाहे वो पंजाब की भोजन हो, चाहे वो गुजरात के भोजन हो, चाहे वो केरला के भोजन हो, चाहे वो तमिलनाडु के भोजन हो। इन भोजनों को खा करके हम अपने स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, ना कि हम फास्ट फूड को ज़्यादा अपनाएंगे। ये भाग हमने देखा, अगले भाग में हम इस पाठ को और विस्तार से पढ़ेंगे।